सिकंदर के नाम को समाया हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से मैं भी सारे संसार से मुंह मोड़कर बस उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूँ। परंतु प्यारे ने अब तक अपनी कृपा नहीं बरसाई है। निराशा के इस अंधकार जीवन में आशा की ज्योति नहीं डाली है। कौन जाने कब तक प्रभु की याद कर और निज सेवा में लेके जान कर पहचान कर कब तक यूं ही फिरूंगी मैं ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई, जीवन को भरमाती हुई। अद्भुत अलौकिक सौंदर्य, ये तो हमारे महलों की शोभा बढ़ाने योग्य है। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार 3194 संकट है हर बार। नहीं, ये तो इसमें भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान पर त्यों कामिन का वास, जो अंधियारी रेत में चंद्र देव का हास। क्या विचार रहे हैं महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ही दिखाई के साथ मेरे चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर मेरे मन को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुख की ये शोभा।
तभी भार्गव राम परशुराम उस धनुष की टंकार सुनकर उसी दिशा की ओर चल पड़े जहां पर धनुष का भंजन हुआ था। महामुनि के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। हे मुनिराज, मेरी पुत्री सीता आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। सौभाग्यवती भव, दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और भाव, शोक न व्यापे सर्वदा, होवे अगल सुहाग। करते हैं हम प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप। राम लखन दोनों जियो, प्राप्त सदा जय होए। और रहे उज्जवल सदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तुम अब निश्चिंत हो, तुम्हें अब कोई भय होगा। ये धरती होगी, धरणीधर का अभिनय होगा। शक्ति नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार आधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीन की। पद हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब ढंग से निकला है, अब वही श्रावण के कारण शत्रु बनने को बचना है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी,
दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आऊँगा मैं। अब वो समय आ गया है, मुझे धरती पर अवतार लेना होगा। मैं अपने पद, गदा और सुदर्शन चक्र सहित धरती पर अवतार लूँगा और आप सबके कष्टों का निवारण करूँगा। अतः अब आप निर्भय हो जाओ। और सभी लोग हर्षित हुए और क्या कहते हैं, अब होगी जय जयकार हमारी धरती पर, अब होगी जय जयकार हमारी धरती पर, अब होगी जय जयकार हमारी धरती पर, अब होगी जय जयकार हमारी धरती पर।
की जय। बोलो जय श्री। जय श्री राम। ये देखो कार्यक्रम चलने से पहले पीछे ले जाओ, पीछे साइड से लेके जाओ। कल हम सब जानते हैं, कल पीछे की तरफ आप सबको एक बार यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न ले लीजिए, पीछे की तरफ मुड़ जाइए। ध्वजारोहण थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ा है क्योंकि इसमें मर्यादा है कि किसी छत के नीचे ध्वजारोहण नहीं हो सकता है। राष्ट्र गीत के बाद एक देशभक्ति की जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप माइक पर मैं बोलूंगा। सभी लोग अपने सामने खड़े हो जाए। माँ भारती के चरणों में बनना है। माँ भारती जो हमें अपना सपोर्ट देती है। इसको ऐसे रखिएगा साथ। ये आज़ादी आसान नहीं है। तो आइए 2000 भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिला दो, हिला दो। कि आपका ध्यान हमारी तरफ आए, लेकिन आया नहीं। जो तालियां आनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी भी कुछ लोग रह गए और जो लोग रह गए हैं अब की बार नहीं बजाएंगे, उनको यहाँ मंच पे खड़े करके तालियां बजवाऊंगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, बोलिए तालियां। क्या बात, डर बहुत बड़ी चीज है भाई, मंच इतना बुरा नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोले श्रीमती रामचंद्र महाराज की। और साथ ही साथ मैं बधाई दे रहा हूँ उस पावन दिवस की जो आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे सामने आज आया हुआ है। बहुत ही खुशी भरा दिन है। तो आइए माँ भारती के चरणों में एक हाजिरी लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की।
एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आज होने वाला है। जो ध्वजा हमारे देश की, हमारे मातृभूमि की ध्वजा, उसका भी ध्वजारोहण यहाँ इस पंडाल में होगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले काम किया जाता है गणपति वंदना का। तो एक गायन में गणपति वंदना आपके सामने की गई, लेकिन बगैर नृत्य के गणपति को रिझाया नहीं जा सकता। तो आइए गणपति जी को रिझाते हैं। बोले गणपति महाराज की। देखिए हम लोग अपनी उपस्थिति लगाने के लिए यहाँ तैयार हैं। धरती माँ को नमन किया है। आज के बाद से इस ग्राउंड में रामलीला की तैयारियां शुरू होंगी और माननीय जगदीश मुखी जी जो हमारे संरक्षक हैं वो हनुमान जी को पताका देंगे, फिर ये ग्राउंड में लगेगी। ये इधर कपिल एक भेज देना, एक बंडल दे दे। मैं श्री रामलीला ट्रस्ट विकासपुर की ओर से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं हमेशा आपका कृतज्ञ हूँ। माननीय जगदीश मुखी जी, हनुमान जी बोलो बजरंगी बली की जय। जय श्री राम। ये राम जी का पात्र निभाएंगे लखन सीता जी और बिल्कुल पवित्रता के साथ सनातन संस्कृति के साथ हनुमान जी की पताका श्री दशहरा ग्राउंड विकासपुरी में आज से लगाई जाएगी ताकि भगवान राम, भगवान हनुमान हम पे कृपा करें। और प्रीतपाल जी हमारे बीच में, वाइस चेयरमैन रमेश बंसल जी वो भी हमारे बीच में। वो पटके ले आओ, स्वागत करा के पटके ले आओ, मंच पे पटके ले आओ। रविकांत जी ये पटके वगैरह ले आओ। कपिल जी जल्दी लेके आओ।
बाबूजी करेंगे, नहीं बाबूजी करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे आपसे पड़ेगा। भाभी जब भक्तजन अभी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा, कुर्सियां बहुत हैं, अपना अपना स्थान लेकर कुर्सियों पर बैठ जाएं। माननीय जगदीश मुखी जी, ये साउंड दिल्ली के सबसे सीनियर लीडर, जो दिल्ली के वित्त मंत्री रहे, 10 साल विपक्ष के नेता रहे और 8 साल से कई स्टेट के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। सब जानते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है और इन लीला के संरक्षक भी वही है। हमेशा चिंता करते क्या चल रहा है, कैसा कार्यक्रम रहेगा। मुखी जी समय निकालकर हमारे बीच में आए, मैं चाहूंगा 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में दें, फिर लीला का मंच शुरू करेंगे। रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी के चेयरमैन श्री सुनील जिंदल जी, परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, श्री राम की लीला का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर और दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर रामलीला का लीला का मंचन किया जाता है। और मैं अनेकों स्थानों पर गया हूँ मंचन देखने के लिए, किंतु पिछले कुछ सालों से जो इस रामलीला ट्रस्ट की ओर से यहाँ मंचन किया जाता है वो बहुत ही अद्वितीय है। पिछले जो 5 साल के अंदर दिन प्रतिदिन और अच्छे स्तर पर इसे किया जा रहा है। मैं इस निमित्त ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और मंच पर उपस्थित हमारे मंचन करने वाले भाई बहन हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, आप जिस मनोकामनाओं के साथ इस लीला का मंचन करते हैं, भगवान श्री राम आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखी जी, आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, ये लीला दिल्ली की सबसे प्रमुख लीलाओं में शामिल हुई और भाई साहब पिछली बार नवभारत टाइम्स में दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ रामलीला का खिताब हमें दिया सर्वे के भाग से। हजारों लाखों लोग भाई साहब इसमें आते हैं और कोई दुर्घटना नहीं, बड़ी सात्विक सनातन संस्कृति के साथ हम इसको करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये कोई ड्रामा रंगमंच नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है। प्रभु राम सनातन के प्रोता, हमारे सबसे बड़े देव, जिनकी लीला के बारे में हम जानते हैं। रामायण के हर पन्ने में संस्कार छुपे हुए हैं, बातें छुपी हुई हैं। मैं इस मन से बार बार बोलता हूं कि अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। वो एक भी मर्यादा रामायण की सीखे तो आपका बुढ़ापा सफल हो जाएगा। बहुत आपका धन्यवाद। और हर बार हमारा मंच भी सबसे खूबसूरत होता है दिल्ली का। एक बार हमने लाल किला बनवाया अपना शानदार, पिछली बार जयपुर का हवा महल बनवाया हमने हुबहू, और अब की बार आपको सबको खुशी होगी, बाबा बद्रीनाथ मंदिर का
रूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बाबा बद्रीनाथ के दर्शन मंच में होंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। अब की बार 22 सितंबर से और 3 अक्टूबर तक चलेगा। अब की बार लीला 10 की बजाय 11 दिन की, क्योंकि एक नवरात्रा बढ़ रहा है। तो पहले दिन शिव विवाह हम दिखाएंगे भाई साहब, और 10 दिन लीला चलेगी। और दशहरे के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा लीडिंग कार्यक्रम हमारी डांडिया नाइट होते हैं। और जोरदार तालियां बजा दो। पिछली बार इतने लोग आ गए थे, तीनों चारों गेटों पर हजार लोगों की भीड़ लगी थी। और उस दिन हम अलग प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि रावण का ध्यान करके सब खुशी के मूड में होते हैं। और उस दिन हम कपल एंट्री रखते हैं उस दिन, और किसी भाई बहन से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता। हालांकि 15 लाख रुपया खर्चा उस नाइट का हमारा होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से सब बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। कुछ लोग आज दिल्ली से बाहर, उन्होंने भी कहा भाई साहब जितना चाहे उतना हमारा नाम लिख देना, और लीला और जोरदार होनी चाहिए। ये उत्साह हमेशा मिलता है मुझे। आप हमारे बीच में आए, क्योंकि काफ़ी आज लेट हो गया थोड़ा सा कार्यक्रम। बहुत से गणमान्य अतिथि सामने बैठे हुए हैं। बारी बारी से हम नीचे ही स्वागत करेंगे और कार्यक्रम भी चलता रहेगा, नहीं तो कार्यक्रम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरू करो आप गणेश वंदना से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री रामचंद्र महाराज जी की। दोस्तों, पिछले कुछ सालों की तरह जैसे हम रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, इस बार कुछ चेंजेस करने की हमने कोशिश करी है। और उम्मीद है कि इस बार का मंचन हर बार से बहुत अच्छा होगा। इस बार नई टीम, नया म्यूजिक आपके बीच में है। तो सबसे पहले मैं अपनी म्यूजिक टीम के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। कैसे सर? सबसे पहले हमारे साथ पैक के ऊपर है भाई राजेश जी।